हो गया। हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस कोचिंग सेंटर। आज आप लोग का जो है क्लास से शुरुआत करने वाले एक्सरसाइज 1.2 जो कि आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशन करवाया जाएगा। ठीक है, अगली क्लास में हम आपको 1.1 का कंप्लीट करवा दिए थे। आज जो हम लोग हल करेंगे वो आपका एक्सरसाइज 1.2 का टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। कहता है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है बच्चों को उसको आप तोड़िए। क्या कीजिए? तोड़ना। तो आप लघुत्तम, जैसे कि आप बचपन में बनाते थे ना कि लघुत्तम लसा निकालना है, तो इस विधि से हम आराम से इसका एलसीएम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, या फिर अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। ये कुछ बड़ी क्वेश्चन कुछ है नहीं, ये सब क्वेश्चन आपका ज्यादा एग्जाम में ना ही के बराबर पूछा जाता है। एक आध नंबर का पूछ दिया तो पूछ दिया, इसके ज्यादा पूछता नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी चलिए अब ध्यान दिया, निम्नलिखित संख्याओं का क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, 140 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 140 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यहाँ ध्यान देंगे बच्चों, 140 का देखिए अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलेगा। हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम विधि से, इसको भाग विधि से, एलसीएम विधि से क्या कर सकते हैं, इसको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए 140 है, 140 को हम कितना से लगाएंगे, 2 से। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 70। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 35। अब यहाँ ध्यान देंगे बच्चों, 2 से 35 नहीं आता है, 3 में भी 35 नहीं आएगा, 4 में भी 35। ये 4 का टेबल पढ़ के देखिए, आपको 35 नहीं आएगा। ठीक है, तो हमको करना क्या है, यहाँ पर 5 से लगाना है। कितना से लगाना, 5 सते 35। तो देखिए यहाँ ध्यान देंगे बच्चों, आपका देखिए 2 कितना है, 2 है, तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 2। 5 का बार है तो 5 आपका एक बार है, कितना बार है, तो 5 को क्या लिखेंगे, 5 पर पावर 1। अब बताओ बच्चों 7 कितना है, तो 7 आपका 1 है, कितना है, तो 2 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 1 गुने 7 पर पावर 1, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन ध्यान देंगे, समझ में आया ना आप लोगों को। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये देखिए आपका क्या हुआ, आंसर हुआ, क्या हुआ। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका 3825, कितना है, सॉरी 156 छूट गया नहीं, तो आपका दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, 156। यहाँ ध्यान देंगे बच्चों, 2 से लगाएंगे तो 2 सत्ते 14, 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे 2 तिया 6 और 2 9 18। अब बताओ बच्चों 2 से लगेगा, 3 से लग जाएगा। देखिए 33 39। अब देखिएगा 2 कितना बार है, तो 2 पर पावर 2। 3 कितना बार है, तो 3 पर पावर 1। और बताओ बच्चों 13 कितना बार है, 1 बार। ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए आगे देखिएगा। अब आपको ये समझ में आ गया, 156 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा बच्चों, तो 2 पर पावर 2 गुने 3 पर पावर 1 गुने 13 पर पावर 1, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम ध्यान देंगे बच्चों, आपका ये देखिए पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन सोल्यूशन करवाया जा चुका है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा, कौन सा, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आपका क्या कहता है, 3825। 3825 यहाँ ध्यान देंगे बच्चों, 3825 का हमें क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना। ठीक है, तो बताइए 2 से कटेगा, 3 से कट जाएगा। चलिए ट्राई करके देखते हैं। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं समझ में आता है तो आप साइड में क्या कीजिए, इसको भाग दीजिए और साइड में भाग देकर चेक कीजिए कि क्या ये सही कट रहा है नहीं। अगर नहीं कटता है और आप उसको जबरदस्ती काट रहे हैं तो यानी इसका मतलब आप गलत बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, गलत बना। चलिए इसको 3 से चेक करके देखते हैं कि ये कट पाता है या नहीं। कितना है, 3825। ठीक है बच्चों, 1 से लगेगा, कट गया। अब कितना होता है, 8। 3 दूनी 6, 3 सते 21, 3 पचे कट गया, यानी बिल्कुल कट जाता है बच्चों। तो यहाँ कितना से लगाएंगे, 3 से, तो कितना आया, 1200। अब बताओ बाबू 3 से लगेगा, तो देखिए 3 से लगाएंगे, 3 चक 12, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15।
और बताइए 3 से लगेगा? देख लेते हैं हम साइड में भागा। देखिए जब भी आपको समझ से पढ़े जाए, डायरेक्ट भागा आपको समझ में नहीं आए तो आप क्या कीजिएगा, साइड में भागा करके चेक करके देख लीजिएगा कि आपका सही कट रहा है या फिर गलत कट रहा है। ठीक है, तो देखिएगा 425 को हम लोग भाग करेंगे बाबू, तो देखिए 3 से अगर हम भाग करेंगे तो 3 इकाई 3 चक, अब 12 तो कट गया बच्चों, लेकिन 5 कटेगा नहीं कटेगा, तो हम कितना से लगाएंगे? 5 से। कितना से लगाएंगे? 5 से। तब पन्नी 8 और 5 पचे। अब बताओ बच्चों 5 से लगेगा? 5 से लग जाएगा। 17 पचे। अब देखिए 17 जो है विषम संख्या है, वो 1 के अलावा किसी से भी लगेगा, तो 17 जब विषम संख्या ऐसी आ जाए जो 1 से कटे, अब खुद से कटे किसी और से ना कटे, तो वैसे संख्याओं को वहीं पर क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, वहीं पर छोड़ देंगे। अब जो आपका आंसर जो तैयार होगा बच्चों, देखिए 3 कै गो है, तो 3 पर पावर 2, और आपका 5 कै गो है, तो 5 पर पावर 2, और 17 कै गो बच्चों? 1। तो ये आपका क्या हुआ आंसर? क्या हुआ? 3 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 2 गुने 17 पर पावर 1, ये आपका क्या हुआ आंसर हुआ। ठीक है, तो हम लोग ध्यान देंगे बच्चों, आपका 1 2 3 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? अब आते हैं चौथा की बारी। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अगर किसी को दिक्कत हो ना तो वो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, क्या है 5005। अब इसको हम लोग क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। तो बताओ बच्चों में से कितना से लगाएंगे? 5 से। अगर हम 5 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1001। कितना आ जाएगा? अब बताओ बच्चों 1001 कटेगा? कितना से कटेगा? 7 से। इसको काट कर देखते हैं, देखिएगा 1001, 7 इकाई 10 में से 7 गया 3, ये क्या हो जाएगा? 7 चक 28, 10 में से 8 गया 2 और 1, 7 कट जाएगा ना? कितना से कटा बच्चों? 7 से। तो कितना आया? 143। अब बताइए 7 से कटेगा ये? कितना से कटेगा? 11 से। कितना से लगाएंगे? देखिए 11 इकाई 4 में से 1 गया बाबू। अब बताइए 11 को हम लोग 3 बार पढ़ेंगे। 11 का 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33। तो देखिए 11 तिया 33 तो कट गया। अब देखिए 11 से भागा दिए तो क्या आया? अब बताइए बाबू 13 सम संख्या है कि विषम संख्या है? कौन सी संख्या है? कौन सी? विषम संख्या। तो विषम संख्या का लो आगे देखिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, देखिए कितना होगा? 5 पर पावर 1, 7 पर पावर 1, 11 पर पावर 1 और 13 पर पावर 1, ये आपका क्या होगा आंसर। यहाँ ध्यान देंगे बच्चों, जो हम पावर लिखते हैं वो उसका गुणज होता है। क्या होता है? गुणज। गुणज कहने का मतलब हुआ कि जितना उसका वैल्यू रहेगा उतना उसका ऊपर में क्या करेंगे? गुना करेंगे। क्या करेंगे? अब देखिए जैसे कि बाबू 5 जो है आपका 1 है, तो 5 पर पावर कितना होगा? 1 होगा। 7 अगर 1 है तो 7 पर पावर कितना होगा? 1 होगा। 11 अगर 1 है तो 11 पर पावर कितना होगा? 1 होगा। 13 अगर 1 है तो 13 पर पावर 1 होगा। अगर पावर 2 रहे तो हम उस पर पावर 2 लिखेंगे। अगर पावर 3 रहे तो हम उस पर पावर 3 लिखेंगे। अगर पावर 4 रहे तो उस पर पावर हम 4 लिखेंगे। अगर पावर 5 रहता तो पावर क्या लिखते? 5 लिखता। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोग को? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर आप देखिए 5 में आता है। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहता है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बाबू, 74 और 29। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए बाबू, कितना से लगेगा ये 74 29? सबसे पहले देखिए 2 से लगेगा, 3 से, 4 से, 5 से, कितना से लगाएंगे?
देखिए आप लोग दिमाग में सोचते हैं सर 2 से 3 से नहीं लगता है, हम डायरेक्ट कैसे काट दे कि 16 से कटेगा कि 17 से कटेगा। तो आपको सबसे आसान सा तरीका बताते हैं कि आप एक छोटा सा साइड में रफ कॉपी लेकर बैठिए और उसमें चेक करते जाइए 1 से कटता है कि 2 से कटता है कि 3 से कटता है, कहीं ना कहीं जाकर ये क्या हो जाएगा, आसानी से कट ही जाएगा। ठीक है, वैसे बच्चों जिसको लगता है आप कभी 16 से काट देते हैं, कभी 17 से काट देते हैं, तो बाबू जिस भागा लगाएंगे, जिस भागफल से वो कटेगा वही ना बनाएंगे। अगर आपको ऐसा में दिक्कत होता है तो आप साइड में एक कॉपी लेके बैठिए और उस कॉपी में बगल में लिखते जाइए कि देखिए लगा कर देखिए 1 से कटता है कि नहीं। अगर 2 से कट जाएगा तो हम 17 से क्यों लगाएंगे, 3 से कट जाए तो हम फिर 16 से क्यों लगाएंगे, 4 से कट जाए तो 12 से क्यों लगाएंगे। अगर जितनी भी छोटी से छोटी संख्याओं से अगर कट जाए तो बड़ा संख्या का कोई दरकार ही नहीं हो। ठीक है, चलिए हम इसको चेक करते हैं कितना से कटता है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 74 29 यही ना है, 17 से कट जाएगा ना, 17 चेक 68, 14 में से 8 गया 6, 17 दिया 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 17 सते 19 से 17 सते 119 कट गया। अब देखिए इसको 17 से लगाए बाबू तो कितना आया 437। अब बताइए कितना से लगेगा, अब लगा के देखते हैं 19 से, कितना लगा के देखते हैं। अगर किसी को दिक्कत हो ना भागा लगाने में तो वो शुरू से चेक कीजिएगा, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से चेक कीजिएगा। कहीं ना कहीं कोई ऐसा डिजिट कोई ऐसा अंक होगा जिससे आप आसानी से उसका कट जाएगा। ठीक है, जो भागा हम लगा जो भाज गुणनखंड निकाल रहे हैं, कोई एक ऐसा अंक जरूर, चाहे 16 हो 17 हो 18 हो 19 हो 20 हो, एनी हाउ कोई भी हो, वो आसानी से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देंगे बच्चों। अब इसको कितना से लगाएंगे, 19 से लगा कर देखते हैं। 19 दूनी 38। अब बताओ 13 में से 8 जाएगा तो 5 और 7, 19 तिया 57 कट गया। 19 से लगाए, कितना से लगाए तो कितना आया बाबू 23 आया। अब देखिएगा पावर इसका कितना होगा, तो बताइए 17 कितना बार है, 1 बार। 17 कितना बार है, 1 बार। और 19 कितना बार है, 1 बार। 23 कितना बार है, 1 बार। ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। क्या हुआ, आंसर। ठीक है, अब जो हम लोग पहला जो है आपका एक्सरसाइज 1.2 का आपका ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो आगे चलेंगे वो आपका दूसरा क्वेश्चन का चलेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट करवा चुके थे 1.1 का। अब हम लोग 1.1 का दूसरा क्वेश्चन में आ चुके हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित युग्मों के मसा और लसा ज्ञात कीजिए। पहले क्या निकालना है, मसा और लसा निकालना है तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर मसा गुने लसा है या नहीं। अगर 2 संख्याओं का गुणनफल मसा गुने लसा डंटन है बोलो मसा गुने लसा अगर आ जाता है तो वो क्या होगा, बराबर होगा, सही बना हुआ होगा। अगर नहीं आता है तो बना आपका सही नहीं होगा। यानी हमको क्या जांच करना है, पहले ये 2 संख्या देखिए आपका दिया गया 26 और 91। ठीक, इसका पहले हमको क्या निकालना है, मसा और लसा। क्या निकालना है, इसका सर्वप्रथम हमें निकालना है मसा और लसा और जांच करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल यानी इसका ही दोनों को गुना करने पर और जो मसा निकालेंगे और लसा निकालेंगे दोनों को गुना करने पर बराबर आता है या नहीं। अगर बराबर आ जाता है तो आपका बना हुआ सही है, अगर बराबर नहीं आता है तो आपका बना हुआ क्या है, गलत है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए आपका पहला क्वेश्चन हम बनाते हैं बाबू। ठीक, 26 और एक आपका क्या है 91। अब देखिए इसमें करना कुछ नहीं बाबू। देखिए अगर आपको लसा डायरेक्ट नहीं निकालने के लिए आता है तो आप साइड में ऐसे कीजिए 13 दूनी। अब बताइए 13 विषम संख्या है कि सम संख्या, तो विषम में बताया कि तू 1 कैसे करता है खुद से किसी से भी, तो ऐसे छोड़ देंगे। तो यानी कि हमको पता चल गया कि 26 का कितना गुना करेंगे, 2 दूनी 13। अब निकालेंगे 91 का, 91 का लघुत्तम निकालेंगे तो 7 से 63। फिर देखिए कौन सी संख्या आ गया, विषम संख्या था, फिर वही छोड़ देंगे
तो क्या करेंगे 7 गुने 13। अब देखिएगा इसमें से हमारा मौसा कैसे निकलता है, यानी HCF। देखिए HCF कितना आसानी से निकलता है, जो जोड़ा लग जाए, क्या लग जाए, जिसकी जोड़ा लग जाए वो HCF होता है। तो देखिए 13 का जोड़ा लग गया, तो एक जोड़ा में से एक वो क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ये आपका क्या हुआ, HCF। और LCM में आपको हम बताए थे बाबू कि देखिए जो जोड़ा नहीं लगा वो क्या करना है, लिख देना है, जो जोड़ा लगा उसमें से एक, यानी कि हम बताए थे ट्रिक, जो पंडित जी को मिला सो हमको भी मिला, और जो हमको नहीं मिला से सब पंडित जी को मिल गया, बताए थे ना। तो इस ट्रिक में आगे लिखे चाहे पीछे लिखे बाबू, कोई से दिक्कत, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा समझने फिर। अब एक बात हम आपसे बताते हैं, अगर हम 2 के 4 से गुना करें तो कितना होगा, 8। कितना होगा, अगर बताओ 4 को 2 से गुना करें तो आगे लिखे चाहे पीछे लिखे, डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं है, ठीक है। कब, खास करके गुना में, किसमें, चाहे 3 को 4 से गुना करे, चाहे 4 को 3 से गुना, आना ही 12 ही है, ठीक है। तो आपको ऐसा दिमाग काम करता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे दिमाग रखिए कि आगे पीछे गुना से कोई दिक्कत नहीं होता है। अब हम गुना करेंगे बाबू, 7 दूनी, अब 14 को किससे गुना करेंगे। अगर आपको डायरेक्ट गुना नहीं करने आता है तो आप देखिए अपना विधि लगाइएगा। 4 तिया 12 के 2, हाथ में रहा 1, 3 और 1 4, 4 इकाई 4 और 1 के 1, 2 4 4, 182। कितना आ गया बाबू, आपका जो LCM निकला वो आपका कितना निकल गया, 182, ठीक है। अब देखिए आपका मौसा निकल गया 13, लसा निकल गया 182। तो हमको चेक करना है, क्या करना है, चेक क्या करना है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुने लसा बराबर है या नहीं। तो पहले चेक करेंगे, नीचे दिखता है ना, 2 संख्या का, यही ना चेक करना है, 2 संख्या का गुणनफल बराबर मौसा गुने लसा। अब देखेंगे बाबू 2 संख्या, तो 2 संख्या हमारा कौन कौन है, एक है 26 और एक है 91। तो 26 को कितना से गुना करेंगे, 91 से गुना करेंगे। और उसके बाद क्या है, मौसा क्या है, तो बताइए बाबू, मौसा हम कितना निकाले हैं, 13। उसके बाद क्या है, लसा, लसा हमारा कितना है, 182। ये दोनों को क्या करेंगे, गुना करके अगर बराबर आ जाता है तो आपका बना हुआ सही है, अगर बराबर नहीं है तो आपका बना हुआ क्या है, गलत है, ठीक है। चलिए इसको गुना करके चेक करते हैं। 182 को हम 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूनी 6, 8 तिया 24 के 4, हाथ में रहा 2, 3 और 2, 2 इकाई 8 इकाई, 6 के 4 2 8 5, सॉरी कहाँ छूट गया, 3 दूनी 6, 8 तिया 24, अच्छा 3 दूनी 6, 8 तिया 24 के 4, हाथ में रहा 2 और 3 और 2 5, 2 इकाई 8 इकाई 1 इकाई 1, 6 के 4 और 2 8 5, 13 के हाथ में रहा 1 का 1, कितना आ गया। अब देखिएगा बाबू, जब इसका वैल्यू थे 66 तो इसका भी वैल्यू कितना आएगा, आप गुना करके चेक कर ले, दोनों है ना बराबर, तो ये आपका बना हुआ क्या है, सही है, क्या है। अगर बराबर नहीं आता तो ये बना हुआ क्या होता, गलत हो जाता, क्या हो जाता है, गलत। चलिए आगे आते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन देखिए, दूसरा का आपका पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन हो चुका है, ठीक है। अब जो हम लोग बनाएंगे वो आपका दूसरा क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, ये भी इसी तरीके से बनेगा। पहला क्या है आपका 510 और क्या है 92, क्या है। तो देखिए आपको हम बताए थे ना कि जब भी आपको डायरेक्ट लघुत्तम नहीं निकालने के लिए तो पहले आप भाग विधि से कीजिएगा। देखिए 510 को बताइए कितना से लगेगा, कितना से, 2 से नहीं लगेगा, 2 से लग जाएगा। देखिए 2 दूनी 4, 2 पचे, फिर 2 पचे 200। अब देखिए 255 5 से 2 से लगेगा, कितना से लगेगा, 5 से, 3 से लग जाएगा। देखते हैं 3 से लग जाएगा,
3 8 24, 3 5 15। अब कितना लगेगा? 17 5, अब तो ना लगेगा। तो यानी कि इसका जो गुणन हुआ 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। अब निकालेंगे किसका? 92 का। किसका निकालेंगे? 92 का। देखिएगा जरा सा वीडियो स्टॉप करे तो हाउके ले 92 का देखिएगा कितना से लगाएंगे? वीडियो स्टॉप करो थोड़ा सा। 46 दूनी कितना होगा? अब हम लोग क्या करेंगे? 92 का एलसीएम निकालें। क्या निकालेंगे? अगर आपको हम बताएं अभी कि जब डायरेक्ट विधि से आपका लघुत्तम नहीं निकले तो उसको क्या कीजिए कि पहले भाग करके साइड में चेक करके देख लीजिए, उसके बाद इसको लिखिएगा। ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिसको डायरेक्ट गुना करने में दिक्कत होता है। अगर आपको डायरेक्ट गुना करने में दिक्कत होता है तो आप साइड में क्या कीजिए? 92 का एलसीएम निकालिए। क्या निकालिए? अब बताए कितना लगेगा? तो कितना आएगा? 46 दूनी 2 से लगा कितना होगा? अब बताओ 23 कौन सी संख्या है? तो इसका 1 से कटेगा खुद से, इसके बाद किसी भी संख्या से ना कटेगा, तो इसको तो वहीं छोड़ देंगे। अब देखिए इसको क्या कहेंगे बताइए? 2 कई बार है? तो 2 गुने 2 और गुने क्या आ जाएगा? 23। अब देखिए क्या करेंगे? इसका पहले हम क्या निकालेंगे? मौसा। क्या निकालेंगे? तो आपको मौसा निकालने के लिए क्या सिखाए थे? मौसा निकाले, जोड़ा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? तो देखिए 2 का जोड़ा लग रहा है और बताओ बाबू किसी का जोड़ा लगे था? 3 का जोड़ा लगेगा? 5 का जोड़ा लगेगा? 17 का जोड़ा लगेगा? नहीं लगेगा। तो जो जोड़ा लग जाए एक जोड़ा में से कई को निकालेंगे? 1 को निकालेंगे। तो ये कितना हो गया? 2 आपका क्या निकला? मौसा। क्या निकला? उसके बाद आपको लसा बताए थे ना, लसा का आसान सा तरीका कि जो हमको मिला सो हमको मिलवे किया और जो हमको नहीं मिला वो सब बाकी पंडित जी को मिल गया। बताए थे ना। यानी कहे का मतलब एक जोड़ा में से एक तो हमको मिलवे किया और बाकी जो नहीं मिला वो सब किसको मिल गया? 5 गुने 17 गुने 2 गुने 23। ठीक है। ये आपका क्या करेंगे? इसको गुना कर देंगे। बताइए इसको गुना कर कितना लाए थे आप लोग? 234 60। ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे? आपको बताया तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया आपका निम्नलिखित युग्मों के मसा और लसा ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर मसा गुने लसा है कि नहीं। तो 2 संख्या आपको पता है, बताइए 2 संख्या आपका कौन कौन सा है? 510 और 92। आपका 2 संख्या कौन कौन सा है? 510 और 92। 2 संख्या कौन कौन सा है? 510 और 92। ठीक है। आप देखिए जो हम लसा निकाले हैं मसा, आपका मसा कितना है? 2 और लसा कितना है? तो आपको हम बताए थे ना कि 2 संख्याओं का गुना करके इधर मसा लसा को गुना कर देंगे। अगर बराबर आ जाए तो आपका बना हुआ क्या है? सही है। अगर बराबर नहीं आए तो आपका बना हुआ क्या होगा? चलिए चेक करते हैं, देखते हैं। ठीक है। देखिएगा यहां लिखेंगे 2 संख्या का, चेक कर रहे हैं ना, तो लिख देंगे यहां पर ताकि आपको पता रहे। 2 संख्या का गुणनफल बराबर मसा गुने लसा। चलिए अब बताओ 2 संख्या कौन कौन सा? एक है आपका 510 गुने 92 और आपका मसा हम कितना निकाले हैं? 2 और लसा कितना निकाले हैं? 23,460। अब देखिए दोनों को गुना करके चेक कर लेंगे। अगर बराबर आ जाए तो आपका बना हुआ क्या होगा? सही होगा। चलिए इसको चेक करते हैं। देखिए साइड में गुना करेंगे 23 46 जीरो है ना, है को गुना करेंगे 2 से। बताइए 0 को 2 से गुना करेंगे? 0 6 दूनी 12 के 2 हाथ में आया, 4 दूनी 8 है 1 9, 3 दूनी 2 दूनी कितना आ गया बाबू? 46 92 0। ठीक। अब इधर भी आप गुना कीजिएगा तो 46 92 20 ही आएगा। ठीक है। करके देख लीजिएगा। अगर गुना के बराबर नहीं आएगा तो आपका बना हुआ क्या होगा? गलत। अगर आ जाता है तो आपका बना हुआ क्या है? सही होगा। ठीक है। अब हम लोग देखिए 1.2 का जो है दूसरा क्वेश्चन भी क्या कर चुके हैं? कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ लाइक करते चलिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है। अब देखिए इसके बनाएंगे तीसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। चलिए देखिएगा तीसरा क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। ठीक है। देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है? 336 और 54
चलिए इसको चेक करते हैं। पहले क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? और एचसीएफ, दो चीज निकालेंगे। तो सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका भाग विधि से एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। चलिए 336 का हम लोग निकालते हैं। बताइए कितना से लगेगा? 2 से। कितना से लगाएंगे? तो 2 एकाई 2, 2 छक 12, 2 अठी 16, 2 से 2 अठी 16, 2 चक 8, 2 से 4 दूनी 2 दूनी, 2 से 21 दूनी 3 से लगा 3 सते। अब देखिए क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। अब चेक करेंगे कै गो गुना में 2 गो था, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए 3 कै गो, 1 तो 3 दिए, 7 कै गो। अब निकालेंगे 54 का। किसका निकालेंगे? 27 दूनी 3 नमा 3 तिया 3 इकाई 3। अब देखिए तो 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से जोड़ा लगाने का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? जोड़ा लगाने का। देखिए ध्यान दीजिएगा जोड़ा कैसे लगता है। देखिए 2 2 का जोड़ा लग गया। आप बताओ, आप कहीं जोड़ा लग रहा है? लग रहा है? नहीं लग रहा है? देखिए आज कहीं जोड़ा लग रहा है? अब तो जोड़ा ना लग रहा, तो पहले जोड़ा ला के निकाल लेंगे। तो जो जोड़ा से निकलेगा वो क्या निकलेगा? एचसीएफ मौसा निकलेगा। तो 2 गो है तो 1 निकालेंगे, और इसमें से 2 गो है तो इसमें क्या करेंगे? 3 दूनी। आपका मौसा कितना निकल गया? 6। अब आइएगा एलसीएम में। किसमें आइएगा? अब एलसीएम देखिए ध्यान दीजिएगा। एलसीएम में बताया था ना आपको, जो हमको मिला सो, जो हमको नहीं मिला बाकी सब किसको मिल गया। तो बस वही लागू ध्यान देना है। 2 गुने ऊपर क्या है? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। अब फिर नीचे से गुना करेंगे 3 गुने 3। इतना ना होगा कि दोनों का जोड़ा लगा हुआ है, तो जोड़ा तो एगो तो निकाल ही लिए थे। अब गुना करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 48 को 7 से गुना करो। चलिए 8 7 56 के 6 हाथ में रहा, 7 चक 28 और 5 33 ना। 33 को 3 से गुना करो, 6 3 18 के 8 हाथ में रहा, 1 3 3 9 1 10 की जो 3 3 9 1 10। और क्या बचा हुआ है? 3। फिर 3 से गुना कर 8 3 24 गुना कर कितना लाया था इसका? 10 3 30 8 3 24 30 24 लाए थे। देखिए कितना आ गया। अब हमको क्या जांच करना है। हमारा मसा निकल गया, लसा भी निकल गया। अब क्या करना है? जांच करना। क्या करना? तो जांच करने के लिए आपको देखिए ऊपर लिखा हुआ है ना, कैसे जांच करना है? 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर मसा गुने। अब आपको पता है ना कि 2 संख्या कौन कौन सा है? बताइए तो 2 संख्या कौन कौन सा है? वेरी गुड, यहाँ लिख देंगे। चलिए इधर लिख देते हैं, बहुत से नीचे न दिखे। देखिएगा, देखिए 2 संख्या का गुणनफल बराबर मसा गुने लसा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। 2 संख्या हमारा कितना कितना था बाबू? 336 गुने 54, और हमारा मसा कितना था? 6, और लसा कितना निकाले थे? 30 24। अब इसको क्या कहें? गुना करके देख लेते हैं 30 24 को, ठीक है। चलिए साइड में गुना करते हैं हम। 6 से गुना करेंगे। बताए 6 चक 24 के 4 हाथ में रहा, 6 दूनी 12 2 14 के हाथ में रहा 1, 6 तिया 18। इतने ना आएगा। अब आप इधर भी गुना कीजिएगा तो इतना ही आएगा, ठीक है। अब देखिए जो आपका गुणनफल है वह आपका 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर मसा गुणे लसा दोनों क्या है? बराबर है। यही ना साबित करना था। आपका 1.2 का दूसरा क्वेश्चन भी आज क्या कर चुके हैं? कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अगले क्लास में चलेंगे 30वां में।